हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूपी आयुष मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो गई थी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी रैंक को देख लिया होगा कि आपकी क्या रैंक है और आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जो कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है दोस्तों, स्टूडेंट्स आप सभी लोग उसमें थोड़ा ध्यान दें कि आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो आपका नोडल सेंटर बना है आयुष काउंसलिंग के लिए, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर जो कि लखनऊ में है, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका आपको पालन करता है। चॉइस फिलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचनाएं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध प्रक्रिया के स्टेप 5 पर आप क्लिक करेंगे। आप अपने जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ ना, जब रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तो आप लॉगिन कर चॉइस फिलिंग की जा सकती है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग निर्धारित तिथि अथवा समय के अंतर्गत करनी है। मतलब 2 अक्टूबर तक का आपके पास समय है, 12 बजे से पहले। ठीक है, 2 अक्टूबर तक का समय है, ध्यान रखिएगा। जिन अभ्यर्थी ने 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा की होगी, वह केवल गवर्नमेंट के जितने भी आयुर्वेदिक और यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं वही आप केवल आपके सामने ओपन हो जाएंगे और वही आप चॉइस कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। ओके। अगर आपने 20,000 सिक्योरिटी मनी फीस जमा की है तो आपके सामने 18 कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी इंक्लूड है। ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा की होगी वो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनको भी फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके बाद जो अन्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं, जो दूसरी स्टेट के हैं, लाइक एमपी के, बिहार के या राजस्थान के, जो कि यूपी में मतलब आयुर्वेद में या होम्योपैथ में किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने भी क्या होगा 50,000 की सिक्योरिटी मनी जमा की होगी, उन्हें निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। अब आपको क्या करना है, बी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग के दौरान आपको क्या करना है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी या जिस उप श्रेणी हेतु एलिजिबल होगा उसे उस श्रेणी या सब कैटेगरी जो होती है हेतु उपलब्ध सभी सीटों के विकल्प स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने जितने भी कॉलेज होंगे ना, उसमें क्या होगा, जितनी जनरल कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की सीट रहती है वो ओपन हो जाएंगी और जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सीट हैं वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है। आफ्टर डैट अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ओपन कैटेगरी की सीट और जितनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवंटित की गई हैं वो सारी सीट आपको दिखाई देंगी, चाहे वो बीएमएस हो, बीयूएमएस हो या बीएचएमएस हो। ठीक है बच्चा लोग, इसके लिए हम बात करेंगे। उदाहरण के लिए यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति मतलब एससी या दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकैप हो या मतलब सब कैटेगरी हो उसकी, उसे यूआर जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी की सारी सीट ओपन हो जाएंगी। इसके बाद एससी, पीडब्ल्यूडी एवं एससी कैटेगरी ओपन के लिए विकल्प दिखाई देंगे। इसी प्रकार यदि कोई अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसके लिए जो ओपन कैटेगरी के अनरिजर्व सीट है वो ओपन हो जाएंगी और जो ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी की सीट हैं वो ओपन हो जाएंगी, वो सब आपको सामने दिखाई देंगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। उपलब्ध विकल्पों में से स्टूडेंट की को विधा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। जाहिर सी बात है, जितने आपके पास कॉलेज ओपन होंगे ऐसा नहीं है आपके पास लिमिटेड चॉइस है, जितना आप चाहें भर सकते हैं। अगर आपने 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा की होगी तो सारे कॉलेज जितने भी हैं यूपी में, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सारे ओपन हो जाएंगे। अगर आपने 20,000 सिक्योरिटी मनी जमा की है तो आपके सामने 18 कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, उन्हीं में से आपको फिल करना है। ठीक है। उदाहरण के लिए बीएमएस अगर लेना चाहते हैं तो आयुर्वेद के दिखाई देंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को महाविद्यालय का विकल्प वरीयता क्रम में चुनना होगा, जो आपकी चॉइस फिल होंगे जिस हिसाब से आप भरना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, एवं सेव कंटिन्यू को क्लिक कर बीयूएमएस अथवा बीएचएमएस हेतु अपना विकल्प भरना चाहता है तो वो बीएमएस हेतु उल्लिखित उक्त प्रक्रिया अपनाकर अपने विकल्प भर सकता है। विकल्प भरने के पश्चात चॉइस लॉक क्लिक करने पर उसके द्वारा भरे गए विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ पर एग्री, नॉन एग्री विकल्प भी दिखाई देगा। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर आपको एग्री कर देना है। विकल्प को क्लिक करने पर पासवर्ड अंकित के लिए किया जाएगा, जो आपने पासवर्ड पहले बनाया होगा। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा बनाया गया पासवर्ड अंकित करते हुए चॉइस फिलिंग को लॉक किया जाएगा।
लॉक हो जाने के पश्चात चॉइस फिलिंग डेटा में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप सभी लोगों को बहुत एहतियात बरतना है कि जब आप लॉक करने जा रहे हो उससे पहले अगर आपने लॉक कर दी सीट, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसे चेंज कर पाएँ। तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें। लॉक करने से पहले 10 बार नहीं, आप 3-4 बार क्या 5-6 बार भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो वरीयता क्रम चुना है वो आपके अकॉर्डिंग और आपके सिटी जो आपने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग, या आपने जो भी BMS या BMS BHMS जिसके भी अकॉर्डिंग आपने सेट किया है वो बेहतर होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अतः स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि चॉइस फिलिंग को लॉक करने से पहले उन्हें पुनः देखकर भरी गई चॉइस फिलिंग से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट करें। अभ्यर्थी स्टूडेंट अपनी प्रार्थना के अनुसार एक या एक से अधिक विधा में वरीयता दे सकता है। ठीक है, अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वे अपने नीट काउंसलिंग से संबंधित गोपनीय विषय यथा अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जन्म तिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, OTP किसी के साथ साझा ना करें। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नीट काउंसलिंग की निष्पक्षता जो ट्रांसपेरेंसी है वो छात्र हित में चॉइस फिलिंग खोलते समय अभ्यर्थी अपने पासवर्ड को डालकर पोर्टल खोल सकेगा, किंतु चॉइस फिलिंग के बाद उसे लॉक करने से पहले उसे अपने पासवर्ड के साथ अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर हेतु OTP से ही चॉइस लॉक कर सकेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी जिन स्टूडेंट जिस कॉलेज का विकल्प पहले चुनेगा वह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर व्यवस्थित होगा। उसके बाद में चुने गए विकल्प क्रमशः नीचे दिखाई देंगे, प्रदर्शित होंगे। उदाहरण के रूप में X कॉलेज सबसे पहले, उसके बाद Y कॉलेज, फिर Z कॉलेज का विकल्प चुनता है तो X कॉलेज जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा उसमें सबसे पहले स्थान पर, फिर Y, फिर Z ऐसे प्रकाशित हो जाएंगे जो बराबर में आपकी स्क्रीन रहेगी। एक तरफ नंबर ऑफ कॉलेज दिखाई देंगे आपको और एक तरफ ब्लैंक वाइट पेपर की तरह आएगा, तो वहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे आता चला जाएगा। ओके, फिर नंबर 6 पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। अभ्यर्थी स्टूडेंट विकल्प चुनने के पश्चात सबमिट करने से पहले अपने विकल्पों का क्रम बदलना चाहता है तो वह विकल्पों के सम्मुख अप एंड डाउन माध्यम से ऊपर नीचे परिवर्तित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद क्या करना है। यदि कोई स्टूडेंट चॉइस लॉक नहीं करता है तो ये समझा जाएगा कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे भाग नहीं लेना चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। तो बच्चे इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि चॉइस लॉक ज़रूर करना है, और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP आएगा और आपकी चॉइस जो है लॉक हो जाएगी। लॉक जब वो हो जाएगी तभी आपको माना जाएगा कि आप काउंसलिंग में करा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप लॉक नहीं करते हैं तो आपको उससे बाहर मान लिया जाएगा काउंसलिंग से। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं चॉइस फिलिंग के दौरान, इन सब बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या हमारी इंस्टा ID है आप हमें वहाँ मैसेज करें, हम आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।